हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर 16 अध्याय में क्या है, माना और बटेर। माना क्या होता था, एक रोटी, एक क्या है, खाने के लिए अनाज है। और बटेरे क्या है, जैसे आज के डेट में समझ लो चिकन है ना। तो जंगली क्या होते थे, चिकन होते थे, जिसे बटेरे बोलते थे, जो लगभग कबूतर के समान दिखाई देते हैं ना, कबूतर के तरह, पर उनका डिजाइन थोड़ा सा अलग होता था, एक एक दो दो किले को होते थे। तो यहाँ पर ये जब जंगल में ये लोग आए, तो जंगल में इनको खाने के लिए क्या है, ना तो रोटी मिला और ना ही पीने के लिए पानी। तो इजरायलियों पे मूसा पे क्या है, इजरायली बुबुड़ आने लगे। इजरायली कौन, विश्वासी। क्या हम तो मिस्री में सही थे, आज भी लोग हम तो संसारी में सही थे हैं, तो हमें प्रभु के पास लेके आया है और ज्यादा हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ गई। आज लोग ऐसे बुबुड़ाते। पढ़ना इसका 2 क्या लिखा है, 16 की 2 में वहाँ पे लिखा है कि वो मूसा पर बुबुड़ाने लगे। मूसा पर क्या करने लगे, बुबुड़ाने लगे। और ये तीसरी बार इनका बुबुड़ाना था। कितने बार, पहले तो बुबुड़ाया था इन लोगों ने जब लाल समुद्र का पार करना था। क्या कह रहे थे, मिस्र में कवर नहीं था, यहाँ मरने के लिए जंगल में लेकर आया था। दूसरी बार कब बुबुड़ाए, जब पानी पीने के नहीं मिला तो बुबुड़ा रहे थे मूसा पे। यहाँ पर लाया हमें प्यासे मारने के लिए है। देखो 4 घंटे बैठा के प्रार्थना करवाता है, ना खाने के लिए कुछ मिलता है ना कुछ, ऐसे बुबुड़ा रहे थे वो लोग। जंगल में लाया पानी, समुद्र का पानी पिए हम लोग। समुद्र का पानी क्या था, खड़ा था। 15 अध्याय में पढ़ोगे इसी का, निर्गम 15 अध्याय में तो लिखा है कि वहाँ पर खड़ा था, वहाँ पर बुबुड़ाने लगे। अब यहाँ पर भी बुबुड़ा रहे हैं। किस कारण, भूख के कारण। किसके कारण, भूख के कारण। अगर निर्गम 10, 14 और उसके 10-12 पढ़ोगे तो वहाँ पर लाल समुद्र के बारे में जो बताया था, वहाँ पर बुबुड़ा रहे थे। क्या बुबुड़ा रहे थे, वहाँ पर कह रहे थे, तब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्ला चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी, तो तू हमको यहाँ मरने के लिए जंगल में लाया है। तो क्यों हमें मरने के लिए जंगल में लाया है, तूने हमसे क्या किया है, हमको मिस्र देश से क्यों निकाल कर लाया। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छी थी। क्या थे, भले हमारी लड़कियों के साथ रेप हो जाए, हमारे लड़कों को नील नदी में डालना पड़े, वो सही था, परंतु प्रभु की आराधना करना मेरे लिए सही नहीं है। प्रभु के पीछे चलना सही नहीं है। क्या कर रहे थे ये लोग, इनकी लड़कियों को क्या है, जिंदा छोड़ रहे थे। किस बात के लिए जिंदा छोड़ रहे थे, आपको समझ लेना। लड़कियों को पैदा हुआ दूसरे दिन, तीसरे दिन ले जाकर नील नदी में डाल दो। ये इनके लिए अच्छा था, परंतु प्रभु की आराधना करना अच्छा नहीं, प्रभु के पीछे चलना अच्छा नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया तो बुबुड़ा रहे। क्या बुबुड़ा रहे, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं है, समुद्र कैसे पार करेंगे, ये बुबुड़ा रहे थे। जिनका मन यहोवा से भटक जाता है, वो मन में क्या है, कूड़ने लगता है। किससे कूड़ने लगता है, किससे, वचन में लिखा है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है वो क्या, कूड़ता है मन में। क्या करता है वो, क्योंकि उसका मन प्रभु के वचन पे नहीं है। ये पहली बार बोला। दूसरी बार क्या है, 15 अध्याय में और उसकी 24 पढ़ोगे तो 15 की 24 में लिखा है कि तब वो ये कहकर मूसा के विरोध बक बक करने लगे कि हम क्या पिएंगे, हम क्या पिएंगे। और ये तीसरी बार वो बुला रहे हैं, अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास खाने के लिए तो रोटी भी नहीं है। पता है, इजरायली शीघ्र ही ने उनकी भलाई, किसकी, परमेश्वर की भलाई को, बुद्धि को और उसके ज्ञान को और उसकी इच्छा पर जो विश्वास के अनुसार चलते हैं, त्याग दिए। क्या कर दिए, कहाँ ले जा रहा था प्रभु, कहाँ ले जा रहा था इनको, ऐसे देश में जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। वहाँ पर दूध के लिए, दूध समझ लो कोई पूछता नहीं था वहाँ पर। मधु कैसे किलो मिलता है आज, मुझे नहीं पता मधु कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मधु ही इतना महंगा मिलता है कि कोई खरीदता ही नहीं है। और वहाँ पर क्या चाहिए, तुम्हें मधु चाहिए, दौड़ के गया लड़का जंगल में से, जंगल नहीं बगीचे जैसा होता था, वहाँ से तोड़ के लाता था। ऐसे मधु मिलता था वहाँ पर फ्री में। दूध दही के तो कोई तेल, ऑयल, लोहा, सोना, बाइबल में लिखा है, सब वहाँ पर था। धाराएं बहती थी मधु की, वहाँ पर लेके जा रहा था परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा चलो इनको थोड़ा भूखे रखते हैं, टेस्ट करते हैं ना। आप पढ़ाई करते हैं ना तो टेस्ट होता है ना। तो परमेश्वर ने टेस्ट किया तो ये क्या निकले, बुबुड़ाने वाले। क्या करने वाले, पंखा कम कर दो, हाला कर रहा है थोड़ा सा, लाइट आ गया है, पंखा थोड़ा कम करो, इतना तेज मत चलाएगा, नहीं बंद मत करो, थोड़ा कम और करो और करो और करो, बस छोड़ो। हाँ, तो ये पुराना नियम का क्या है, विश्राम स्थान बोला जाता था कि मैं ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और मधु की। अब परमेश्वर एक वादा और भी किया है, किससे, विश्वासियों से। क्या वादा किया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन में लेके जाऊंगा। कहाँ लेके जाऊंगा, उनसे वादा हुआ था कि मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा जहाँ पर दूध और दही की धारा बहती है। परंतु उससे पहले क्या है, परमेश्वर इनको चेक कर रहा था कि देखते हैं क्या कर रहे हैं, इनके मन में क्या है। अब परमेश्वर कहेगा इनके मन में तो ये है वो है, तो कोई दूसरा थोड़ी विश्वास करेगा। परंतु मुंह से बोल के, मुंह से बोलेंगे तो क्या होगा, पता लग गई ना सबको।
किसका मन में क्या है, क्या चल रहा है, तो सब गुस्सा निकाल रहे थे किसके ऊपर, मूसा के ऊपर। मूसा कौन था, दास था, जो परमेश्वर का उनका लीडर था, क्या करता था, अगुआ के रूप में, जो परमेश्वर ने भेजा था। अब एक वादा हम लोगों से किया गया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन में लेके जाऊंगा, परंतु उससे पहले संसार पे तुम्हें विजय पाना। क्या पाना है, जब तक विजय नहीं पाओगे, जब तक जय नहीं पाओगे, जब तक अनंत जीवन में नहीं जाओगे। तब विजय पाने के लिए क्या होगा, दुख तो आएगी, हो सके किसी की नौकरी छूट जाए यीशु मसीह के कारण, या हो सके बहुत सारी बीमारियां भी हो जाए, और कितना भी प्रार्थना करो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस समय बोलेंगे क्या हम बीमारियों में यीशु को मानेंगे या छोड़ेंगे। अगर यीशु को मानेंगे तो अनंत जीवन है, और वो बुलाएंगे तो अंधलोक है, जहाँ पर रोना दांत पीसना है ना। अब अनंत जीवन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनंत जीवन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गलातियों 5:22 से और 23 तक पढ़ना नहीं है, वहाँ पे लिखा है शरीर के काम के बारे में, जैसे व्यभिचार हो गया, चोरी हो गया है, मूर्ति पूजा हो गया, ये सब छोड़कर यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। किसके ऊपर, यीशु के ऊपर। और विश्वास करके क्या करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, उद्धार होगा। और अपने आप को पवित्र बना के रखना है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो क्या मिलेगा, अनंत जीवन। क्या मिलेगा, जिस प्रकार से इजरायलियों ने रोटी के कारण, पानी के कारण प्रभु पे बुबुला रहे थे, मूसा पर बुबुला रहे थे, पौलुस ने, पता है नए नियम में क्या है, विश्वासियों को सावधान करता है कि हम क्या है, इजरायलियों के समान ना बने। किसके समान ना बने, 1 कुरिन्थियों 10:10 में पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि हम इजरायलियों के समान ना बने। और वहाँ पर लिखा है, और ना तुम कुकुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुकुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किया गया। अभी कुकुड़ा रहते ना, वो आगे देखना इनको नाश किया जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रभु ने जब परीक्षा किया तो 1-2 परीक्षा नहीं है, तो बहुत सारी परीक्षाएं थी, परंतु सब में ये क्या है, फेल। माँ बाप कितने बर्दाश्त करेंगे। अगर आपका बेटा 10 बार फेल हो जाएगा तो क्या करोगे, है फिर पढ़ाते रहोगे उसको। मिलिट्री में, पुलिस में 1 बार पेपर देना, दूसरी बार देना, उसके बाद क्या देते रहोगे, सिखाओगे। 1 बार फेल हो गया तो हो गया। ऐसे ही प्रभु का नियम है, फेल तो फेल। यहाँ पर क्या हो, ये फेल ही हो रहे थे। बात, पानी पीने के नहीं यार, वहाँ पर भी बुबुड़ाए, खाने के नहीं मिला, वहाँ पर भी बुबुड़ाए, लाल समुद्र पार करना था, वहाँ पर भी बुबुड़ाए, तीसरी बार बुबुड़ा रहे थे, है ना। तो पौलुस साफ साफ कहता है कि हम बुबुड़ाने वाले ना बने, इन इजरायलियों की तरह बुबुड़ाने वाले ना बने। हो सके आपके जीवन में बीमारी है, परंतु याद ध्यान रखना, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारे सर के बाल है ना, वो भी गिना हुआ है, और चिंता मत करो, एक भी बिना परमेश्वर की मर्जी के गिरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बीमारी है, बहुत से लोगों के जीवन में कैंसर है, कैंसर से लोग मर जाते हैं, आप जिंदा हो, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। 16:4 पढ़ना निगम, इसको यहीं पर रोक के रखना, ठीक है, इसी के ऊपर पढ़ रहे हैं हम। क्या लिखा है 16:4 में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे। हालेलुया। पहली बार परमेश्वर ने क्या वादा किया, मैं आकाश से क्या करूंगा, इनको भोजन वस्तु दूंगा, और दिया भी। क्या नाम था उसका, मन्ना। क्या नाम था, मन्ना कैसे थी, धनिया के पत्ते के समान श्वेत, एकदम व्हाइट कलर का। धनिया जो देखा ना, धनिया के समान होती थी, व्हाइट होती थी, और उसका स्वाद क्या था, मधु जो होता है ना, मधु जो मधु मिलता है, समझो ऐसे, उसमें मध डालने की जरूरत नहीं था, वो इतना मीठा था, मधु के समान क्या है, पुए के समान मीठा लगता था। हालेलुया। और इसका नाम क्या रखा गया, मन्ना। हालेलुया। जब इजरायली प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गए, मन्ना का गिरना क्या हो गया, बंद हो गया, और दूसरे भोजन उनके लिए उपलब्ध हो गया। पता है, जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु आपके लिए पहले से व्यवस्था करके रखता है। हालेलुया। क्या करके रखता है, पहले से व्यवस्था। एक खत्म हो गया तो दूसरा क्या है, चालू करवाता है। हालेलुया। हालेलुया। पता है, ये 40 साल तक, कितने साल तक, 40 साल तक माना खाते रहे। आपको 40 साल तक घर के दे देगा परमेश्वर भर के, लो 40 साल बैठ के खाना है, क्या करोगे, 40 साल तक कोई आपका जिम्मेवारी ले ले, कितना भी खाओ रोटी, हम क्या करेंगे, ये राशन भरवा देंगे हर महीने, हर महीने नहीं, हर रोज तुम्हें ला के घर पे देंगे। अब 40 साल तक क्या करोगे आप, बैठ के खाओ, वो तो खा ही रहो बैठ के। 40 साल तक आपके घर के कोई जिम्मेवारी ले ले, आप क्या करोगे, प्रभु की बड़ाई करोगे। पर ये क्या कर रहे हैं, कुकुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर। क्या करना था, सुबह जाना था, माना बटोर के लाना था, और पकाना था, खाना था। चिकन बनाना, ऐसे चिड़िया को पकड़ना था, और चिड़िया उड़ने वाला नहीं थे। मुर्गी को देखा ना, डेली फार्म में मुर्गी, उनको पकड़ोगे तो उड़ती है, वो नहीं उड़ती है, वो वैसे थे। परमेश्वर ने आंधी तूफान के द्वारा ला के इजरायलियों को मंदिर में कर दिया। जब इजरायली जा रहे थे, माना भी साथ साथ, और पानी पिलाने वाला चट्टान भी साथ साथ, और जितने ये वो जो बटेरे थी, ये भी इनकी साथ साथ।
लोग मेहनत किस लिए करते हैं? अपने पेट, और पेट के खाने के लिए दे दिया तभी ये बुला रहे हैं। अब क्या करेगा परमेश्वर? आए संसार में थे तो कभी ये काम करना था, कभी वो करना था, कभी ये मनाना था, कभी वो मनाना था। अब क्या करना है? सिर्फ संडे को प्रभु के पास आओ और उसकी आराधना। वो भी काम नहीं हो रही है, वो भी काम नहीं हो रही है। ये जैसे बन गए और इनकी करने के कारण पता है ये इजराइल जो थे कनान में नहीं पहुंच पाए, मधु धराए के देश में नहीं पहुंचे, और इनके पास पास्टर भी नहीं पहुंच पाया। चट्टान पानी मारो, चट्टान पास्टर भी नहीं गया। पास्टर तो स्वर्ग में गया बाद में, लेकिन उस देश में नहीं गया। उस देश में नहीं गया। कह रहे देख तूने बुबड़ाया था ना, तू भी ना, तू भी तो वहीं था ना, तो मारे जा रहे अपने आंखों से देख लो कितने पास्टर सही में विश्वासियों के कारण नहीं जा रहे हैं स्वर्ग में। अब क्या है? अब क्या है कि अनंत जीवन में कितने पास्टर क्या है विश्वासियों के कारण नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? उसके कारण है। कारण क्या है? विश्वासी के हाँ में हमें मिलाएंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु जो वचन पे डांटता है, समझाता है, वो उसकी बात को मानेगा, वही स्वर्ग में जाएगा। ओए क्यों आला कर रहे हो? खेलने दो, है ना। तो 40 साल तक क्या किया? परमेश्वर ने इनको खाने के लिए मना दिया, और जैसे ही देखा कि अरे अब तो कनान देश पहुंच गए, यहोशू देखना 5:12 में वहां पे लिखा है, और जिस दिन वो उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन बिहान को माना बंद हो गया। माना क्या हो गया? बंद हो गया, और इजरायली को आगे फिर कभी माना ना मिला, परंतु उस वर्ष, उस साल उन्होंने कनान के उपज में से खाए। कौन सी उपज में से खाया? कनान। अभी माना मिल रहा था, अब वहाँ पर क्या है? अनाज मिल गया, रोपे रपाई, खाली जाना था और बस तोड़ के कूट काट के उसको बना के खाना था। हालेलुया हालेलुया। गेहूं का फसल तैयार था और ये गए तो सब कनानियों को तो भागना था वहां से, क्योंकि वहां पर क्या है? वो देश किसका हो गया था? परमेश्वर के लोगों का। तो मन्ना का गिरना क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। मन्ना का गिरना क्या हो गया? बंद हो गया। मन्ना क्या था? मन्ना एक प्रकार से यीशु मसीह को पूर्व सूचना थी, जो सच्ची स्वर्ग की रोटी है। हालेलुया। मन्ना क्या था? यीशु मसीह था। मन्ना क्या था? ये सच्चा मन्ना कौन था? यीशु मसीह। सच्चा मन्ना कौन था? यीशु मसीह, जो उनके लिए दिया जाता था। हालेलुया। आज वो रोटी कौन है? हमारे लिए, जो स्वर्ग का रोटी है। वो किसके लिए? विश्वासियों के लिए। यूहन्ना 6:32 में लिखा है। यूहन्ना 6:32 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। और वो सच्ची रोटी कौन है? यीशु मसीह। कौन है वो? और जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। उसी का आनंद जीवन है। हालेलुया। किसका आनंद जीवन है? जो यीशु के ऊपर विश्वास करे, बपतिस्मा ले, वो क्या है? उसी का आनंद जीवन। हालेलुया। प्रकाशित बकाया 2:17 में लिखा है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं वो गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक सफेद पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर नाम लिखा हुआ होगा, जिसके पाने वाले के सिवा और कोई ना जानेगा। हालेलुया। पता है, जो कोई यीशु को खाएगा, यीशु को कैसे खाएंगे? प्रभु भोज में। प्रभु भोज जो होता है वो क्या है? यीशु को खाना होता है। उसको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। क्या मिलेगा उसको? ये माना तो खाए इन लोगों ने, मर गए, परंतु हम जिसको खा रहे हैं उसके द्वारा हमें क्या मिलेगा? अनंत जीवन, जिसको बोलते हैं स्वर्ग। हालेलुया। क्या बोलते हैं? स्वर्ग। और यीशु मसीह क्या है? जीवन देता है। यीशु मसीह क्या देता है? जीवन देता है। जीवन देता है। हालेलुया। आप यीशु के ऊपर विश्वास करोगे, आपको क्या मिलेगा? जीवन। यूहन्ना 6:33 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देता है। हालेलुया। 6:51 में लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में जगत के लिए देऊंगा वो मेरा मांस है। और 6:58 में लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादाओं के समान नहीं, खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। जो यीशु मसीह को खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। अब जीवन की रोटी कैसे मिलेगी? जीवन की रोटी कैसे मिलता है? बताएगा कोई? है? जीवन की रोटी कैसे मिलता है? यीशु के ऊपर विश्वास करो, बपतिस्मा लो, और प्रभु भोज में शामिल हो, और अपने आप को इस संसार से क्या करना है? बचा के रखना है। हालेलुया। संसार क्या कर रहा है वो नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उस पे चलना है। हालेलुया। तो आपको क्या मिलेगा? जीवन की रोटी। जो कभी खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। हालेलुया। ये आज खाते थे कल फिर खाना पड़ता था, आज खाते थे कल फिर खाना पड़ता था। ये खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। वो कभी मरेगा नहीं। अब ये नहीं ये शरीर मरेगा, ये वो शरीर जो मिलेगा ना आत्मिक,
वो कभी नहीं मरेगा। बोला हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर ने काम किया। निर्गम 16:4 में क्या पढ़ा था? 16:4 में इसमें उनकी परीक्षा करूंगा। हालेलुया। दूसरी बात क्या कहा? मैं स्वर्ग से रोटी दूंगा। पहली बात क्या था? स्वर्ग से। निर्गम को वहीं पर रोक के रखो, बार बार निकालना मत हो, वहीं पर रोक के रखो निर्गम 16 अध्याय को। अब बाकी जो वचन पढ़ाता हूँ तो या तो पढ़ो या मेरे बातों पर ध्यान दो, ठीक है? क्या लिखा था? पहली बात, मैं स्वर्ग से उनको रोटी दूंगा। परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग से इनको मन्ना दिया, जो रोटी के रूप में इन्होंने खाया। दूसरी बात क्या कह रहा? कि मैं उनको परीक्षा भी करूंगा उसी में। हालेलुया। क्या करूंगा? उनकी परीक्षा भी करूंगा। 16:4 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है निर्गम 16:4 में कि मैं उनकी क्या करूंगा? परीक्षा करूंगा। लोगों को सही निर्देश स्वर्ग की रोटी के लिए दिए गए थे ताकि परमेश्वर पर भरोसा करने या उसकी आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा की उनकी जांच की जा सके। पता है, प्रभु ने स्वर्ग से रोटी इसलिए दिया था कि उनका क्या करे? जांच करे। उनकी क्या करे? परीक्षा करे। हालेलुया। व्यवस्था बिंड 8:2 और 3 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वो तुझे नरम बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नरम बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो माना जिसे ना तू और न तेरा पुरखा जानते थे, वो तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा का मुख से निकला है उसी से वो जीवित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का मुख से वचन क्या लिखा था? निकला था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। मत सब मिला के बात है कि ज्यादा वहाँ पर क्या चिंता वो नहीं होता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई चिंता नहीं था। ये वादा किया था और उसमें इनकी परीक्षा कर रहा था कि ये क्या बन जाए? बस नरम बने। क्या बने? नरम बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। परंतु ये लोग क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। क्या करने लगे? ये इजरायलियों से वादा किया था कि मैं क्या करूंगा? कनान देश तुम्हें दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। सुनना ध्यान से। हमसे वादा क्या किया गया? परमेश्वर ने क्या किया वादा? अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। जहाँ पर कोई नहीं मरेगा, वहाँ पर भूखे प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। जैसे इजरायलियों ने बुबुड़ाया वैसे आप बुबुड़ा रहे हो तो अनंत जीवन भूल जाओ। क्या है? अनंत जीवन भूल जाओ। हालेलुया। 16:21 पढ़ना। क्या लिखा वहाँ पर? प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन लिखा है। प्रत्येक क्या है? प्रतिदिन पढ़ना। 16 में वे भोर को प्रतिदिन हाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था उनसे माना के बारे में? कि तुम्हें भोर को जाना है और माना को बटोर के लाना है और फिर क्या है? उसको बनाकर खाना है। मतलब मेहनत करना है। सुबह जाना है, बटोर के लाना है। और यीशु मसीह ने भी कहा अपनी प्रार्थना में, प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय पढ़ते तो वहाँ पे लिखा ना कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। 11 में 6 के 11 में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि एक प्रार्थना ये थी कि यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। और परमेश्वर इनको प्रतिदिन की रोटी देता था। हालेलुया। क्या करता था? प्रतिदिन की रोटी देता था। बोला हालेलुया। हालेलुया। और प्रतिदिन दे रहा था, 6 दिन दे रहा था, परंतु 7वां दिन यहाँ पर हमने पढ़ा था, पढ़ना 30 में क्या लिखा था 7वें दिन के लिए बारे में? 30 में अतः लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया। हाँ हालेलुया। हो गया। 7वें दिन क्या किया? हर रोज काम करना है, परंतु 7वां दिन क्या करना है? विश्राम करना है। अब ध्यान सुनना, क्यों विश्राम करना है? क्योंकि परमेश्वर ने भी 6 दिन काम किया था। कहाँ पर काम किया था? 6 दिन में पूरे दुनिया को बना दिया। हालेलुया। सूरज, चांद, धरती, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, पक्षी, जितना था सबको बना के क्या किया? 7वें दिन विश्राम किया। और वही आज्ञा परमेश्वर ने, जो उत्पत्ति 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 1-2 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने, अगर उत्पत्ति 2 अध्याय 1 से 4-5 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने विश्राम किया। और वो परमेश्वर चाहता कि विश्वासी भी क्या 6 दिन काम करे और 7वें दिन क्यों विश्राम करे? क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर ये 7वें दिन विश्राम नहीं करेंगे तो ये भटक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनका शरीर कमजोर हो जाएगा, आत्मिक जीवन क्या है? नष्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने संडे का दिन दिया है, जो आज का दिन है, प्रभु का दिन, इसलिए दिया है कि हम 6 दिन काम करें और हमारे जीवन में कमजोरी ना आए। इसलिए यहाँ पर आकर प्रभु से सीखे। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और इसका आशीष भी है
अगर 7वें दिन को हम मानेंगे, यहाँ पे लिखा है ना, क्या कर रहे थे वो लोग? मूसा ने कहा था 6 दिन क्या क्या है, बटोरना है, परंतु पहले दिन माना गिरा नो तो ले गया, कोई थैला लेके भाग रहा है, कोई बर्तन लेके भाग रहा है, और कहा था कि ज्यादा नहीं बटोरना है, सिर्फ जितना खा सकते हो उतना ही बटोरना है। पर किसनों ने कम बटोर लिया और किसनों ने तो क्या है, एक एपा लिखा है ना यहाँ पर, एक एपा का मतलब 1 किलो, क्या होता है 1 किलो, तो एक आदमी के पीछे 1 किलो बटोरना था, है ना। तो कोई क्या है ज्यादा पेटू हो था तो 2 किलो बटोर लिया, कोई ज्यादा पेटू था तो 3 किलो बटोर लिया। अब क्या लिखा है कि वो जब बना के सब कुछ तैयार कर दिए, खा के पेट भर गया तो कल के लिए छोड़े, और सुबह जब गए देखे तो क्या हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए। क्या पड़ गए थे? कीड़े पड़ गए। क्यों कीड़े पड़ गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास जो मूसा ने कहा था उसकी बात को, ये बात किसका था? परमेश्वर का, कि उसने बोलना जितना है उतना ही बटोरना। और जिन्होंने कम बटोरा था, जो गए बटोर रहे थे परंतु मिल नहीं पाया तो थोड़ा ही लेके आए, कोई आधा किलो लेके आ गया, तो वो जब बनाए तो उनका कम भी नहीं पड़ा। हालेलुया। ओए बंदर, ओए सुनाई नहीं दे रहा? बंदर कितना लौट रहा बता। तो अब आगे क्या हुआ कि 7वें दिन, कल क्या था? 7वें दिन था, आज 6वां दिन है। तो लोगों ने क्या है, प्रेत मनुष्य के पीछे 1 किलो लेना था तो उसके जगह 2 किलो लेके आए और उन्होंने बनाया। और जब सुबह में देखा तो उसमें कीड़े नहीं पड़े थे। क्यों? क्योंकि 7वां दिन था और मूसा से लोगों ने जाके कहा कि लोगों ने ज्यादा बटोर लिया, तो उन्होंने बोला ये तो परमेश्वर की बातें है, क्योंकि आज विश्राम का दिन है, आज ही इसको तुम लोग खाओ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कीड़े नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? क्योंकि इन्होंने कहा कि नहीं, हम 7वें दिन प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। अब बच्चा में लिखा है यशायाह 58 अध्याय और उसकी 13-14 में, बार बार पढ़ के बताता हूँ। वहाँ पर क्या लिखा है, याद है किसी को? वहाँ पे लिखा है, आदि तो, सुनो ध्यान से, आदि तो विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे और मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरा करने का अत्यंत ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, आदित्य उसका सम्मान करे, उस दिन अपनी मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण क्या होगा? सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा के मुख से ये वचन निकल आए। बोला हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या विश्राम दिन को क्या करना है? पालन करना है। आप कितना देखो, अगर आप आज के दिन प्रार्थना में नहीं आते हो, रविवार को जो संडे के जहाँ भी प्रार्थना होती है, अगर आप नहीं आते हो तो आप ध्यान रखना, आपके जीवन में कभी सुख ही नहीं आएगा। ये लिख लेना, कितना भी कमा लो, यहाँ पर कीड़े के आया ना, कीड़ा क्या पड़ गए थे? कीड़े। आपकी कमाई में भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, बीमारी में चला जाएगा, बैंक से निकल जाएगा, चोर चुरा लेगा, या मोबाइल टूट जाएगा। यही होता है कीड़े का मतलब, समझ गए? इसलिए 6 दिन काम करो और 7वां दिन किसका है? किसका? नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए 7वां दिन प्रभु के पास जाना है, उसकी आराधना करना है। हालेलुया। 7वें दिन को अशुद्ध करोगे। अशुद्ध करने का मतलब पास्टर जी यहाँ पर बोला ना, अपनी बातें ना बोलेगा था। 58 अध्याय में, आज तो हमारी बहुत तबीयत खराब हो गया था इसलिए प्रार्थना में नहीं आया। आज क्या हो गया था, हमारे घर पे मेहमान आ गए, हमारी लड़की वाले को देखने वाले, इसलिए हम नहीं आए। 2 बजे के बाद बुला लो, 3 बजे के बाद बुला लो, आए नहीं, हम उसी समय बुलाएंगे। उसके कारण क्या होता है? नुकसान। इन्होंने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर कौन है? ये इतने दिन के बाद खाने को तो मिला है। लेके चले गए, जिनके 5 परिवार थे वो 5 बर्तन लेके चले गए बटोरने। क्या हुआ? 1-2 घंटे बटोर के ले आए और बाद में पता चला कि उसमें तो कीड़े पड़ गए। क्या पड़ गए उसमें? कीड़े पड़ गए। हालेलुया। एनर्जी कहाँ से मिलती है? आत्मा से। आत्मा से। और आत्मा दुखी है तो पूरा शरीर क्या है? दुखी है। और आत्मा आनंदित है तो आपका शरीर भी भले चंगा रहेगा। हालेलुया। नीति वचन 3 के 5 में लिखा है, तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके काम करना, तब तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। अब संडे को तो आते नहीं, आप फिर काम करते ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान। और होता भी है। फिर पास्टर जी के पास फोन आता है। हालेलुया। क्या फोन आता है? हमारे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है? परमेश्वर की स्तुति हो। क्या हो? हालेलुया का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की स्तुति हो। जब कोई हालेलुया बोलता है तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। हालेलुया।